लेक्चर 9। पेज 1। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में इन्होंने इब्न बतूता को चीनी शासक तोगन तिमूर के काल में चीन भेजा था। इनके काल में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, परंतु इन्हीं के काल में दिल्ली सल्तनत की शांति और संपन्नता में भी कमी आई। इनके शासनकाल में कुल 34 विद्रोह हुए, जिसमें से 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत में हुए। इनके शासनकाल में ही दक्षिण भारत में 2 शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना हुई। 1. विजयनगर साम्राज्य 1336 हरिहर एवं बुक्का। 2. बहमनी साम्राज्य 1347 अलाउद्दीन हसन। इन्होंने जैन संत जिन प्रभा सूरी को भी संरक्षण दिया था। इन्होंने जहानाबाद को राजधानी घोषित किया। पेज 2। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ की थीं। 1. दोआब में कर वृद्धि 1326। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि कर दी, जिससे लगभग कर की दर 50% तय की गई, परंतु इस क्षेत्र में अकाल पड़ जाने के कारण यह योजना असफल हो गई। 2. राजधानी परिवर्तन 1327। इन्होंने राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया, जो दिल्ली से देवगिरी था। देवगिरी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। राजधानी परिवर्तन के इन्होंने 2 कारण बताए। -1. दक्कन के राज्यों पर भी नियंत्रण स्थापित करना। 2. दिल्ली के लोगों का आचरण इसके प्रति सही नहीं था। इन्होंने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। बाद में इसे एक अन्य नाम कुब्बतुल इस्लाम भी दिया गया, परंतु यह योजना भी असफल रही। 3. सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1328। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कमी होने से इन्होंने चांदी के स्थान पर तांबे और कांसे की मुद्रा चलाई। पेज 3। जबकि तांबे के स्थान पर चमड़े की मुद्रा चलाई। तांबे की मुद्रा का मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा गया। राज्य के लोगों ने गुप्त स्तर पर नकली मुद्रा बनाना शुरू कर दिया, जिससे यह योजना भी असफल हो गई। इसकी प्रेरणा मोहम्मद बिन तुगलक को चीन के शासक कुबलई खान एवं फारस के शासक गेताखू खान से मिली थी। 4. खुरासान अभियान ईरान 1329। ये अभियान इन्होंने मंगोल शासक तर्माशरीन के सहयोग के रूप में किया। इस समय खुरासान के शासक अबू सैयद थे। अबू सैयद की मृत्यु के पश्चात ये अभियान भी असफल हो गया। 5. कराचिल अभियान 1330। कराचिल वर्तमान में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भाग है। यहाँ एक जनजातीय विद्रोह को दबाने के लिए यह अभियान किया गया। पेज 4। बर्फीले तूफान और भारी बारिश से मोहम्मद बिन तुगलक की सारी सेना मारी गई। केवल 3 लोग बचकर दिल्ली पहुंचे, अर्थात इस अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक की भारी जनधन की हानि हुई। 1351 में इनकी मृत्यु सिंध के पास ठट्टा नामक स्थान पर हो गई। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1389। ये मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई और उत्तराधिकारी थे। ये एक रूढ़िवादी मुस्लिम शासक थे। इन्होंने जजिया ब्राह्मणों, महिलाओं, बच्चों और अपंगों पर भी लगाया था, परंतु इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत से कल्याणकारी कार्य किए थे, जैसे -1. दिल्ली में एक चिकित्सालय दारुल सफा का निर्माण करवाया। 2. सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया और 1 सिंचाई कर हक़ शर्ब लागू किया। पेज 5। जो उपज का 1/10 भाग था। इन्होंने दिल्ली के चारों ओर 1200 फलों के बाग लगवाए। इतिहासकारों का कहना है कि इनके काल में भारत में 300 से ज्यादा नगरों का विकास हुआ, परंतु इनमें से 5 प्रमुख नगर थे। 1. जौनपुर - अपने भाई जौना खान की याद में। 2. फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। 3. हिसार हरियाणा। 4. फतेहाबाद हरियाणा। 5. फिरोज शाह कोटला दिल्ली। इन्होंने 3 कल्याणकारी विभागों की स्थापना करवाई। 1. दीवान खैरात - गरीब लड़कियों के विवाह के लिए। 2. दीवान बंदगान - गुलामों को रोजगार देने के लिए। 3. दीवान इस्तिहाक - पेंशन विभाग। इनके 1,80,000 गुलाम थे। पेज 6। इन्होंने सेना को आनुवंशिक बना दिया। प्रशासन में भ्रष्टाचार इनके काल में चरम पर था। इन्होंने सिंध का अभियान किया था, जिसे इतिहासकारों ने संसार का सबसे कुव्यवस्थित अभियान कहा है। इसने खलीफा के नायब की उपाधि धारण की थी। इसने कुछ मंदिरों को भी लूटने का कार्य किया और उन्हें क्षति पहुंचाई। इन्होंने अशोक के 2 अभिलेखों को दिल्ली लेकर आए, पहला टोपरा अंबाला से और दूसरा मेरठ से। इनके काल में प्रसिद्ध लेखक 1. शम्स सिराज अफीफ तारीख़ फिरोज शाही। 2. इसामी - फुतू उस सलातीन।
फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतूहात-ए-फिरोज शाही है। पेज 7। इन्होंने 2 सिक्के अद्धा और बिख जारी किए थे। इन्होंने मज़ारों पर महिलाओं के जाने पर रोक लगा दी थी। इनके शासनकाल के अंतिम समय में तुगलक वंश का पतन होने लगा। इस वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक थे, 1394 से 1414। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक इस वंश के अंतिम व अयोग्य शासक। इनके शासनकाल में 1398 में मध्य एशियाई आक्रमणकारी तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ। तैमूर लंग ने इस आक्रमण के दौरान दिल्ली को तहस नहस कर दिया। वास्तव में ये आक्रमण तुगलक वंश की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार था और इस आक्रमण में तैमूर की मदद खिज़्र खां नामक कमांडर ने की थी। पेज 8। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। 1399 में भारत छोड़ने से पहले तैमूर लंग ने खिज़्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। बाद में खिज़्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 1414 में एक नए सैयद वंश की स्थापना कर दी। सैयद तुर्क नहीं थे। खिज़्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने स्वयं को तैमूर के बेटे शाहरुख खान का प्रतिनिधि बताया। उसने रैयत-ए-आला की उपाधि ली, प्रजा का रखवाला। उसने साम्राज्य विस्तार पर अधिक बल नहीं दिया। 1421 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका मकबरा हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा।